कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे सीएमए में रजिस्ट्रेशन के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए और वो कब तक रजिस्टर्ड करेगा, किस टर्म के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि सीएमए में 2 टर्म में एग्ज़ाम ली जाती है, पहला जून टर्म और दूसरा दिसंबर टर्म। जून टर्म में अगर कोई भी व्यक्ति एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है। या कोई व्यक्ति दिसंबर टर्म में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 31 जुलाई लास्ट डेट होता है। इसके बाद अगर कोई भी एक्सटेंशन जो कि इंस्टीट्यूट नोटिफाई करती है डेट, तो वहाँ तक का डेट मान्य होता है इंस्टेड ऑफ 31 जुलाई या 31 जनवरी। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति रजिस्टर करवा सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो सीएमए कोर्स का फ्लो चार्ट इस तरह से है। एडमिशन से लेके मेंबरशिप नंबर आने तक क्या क्या क्राइटेरिया होती है और कैसे कैसे। तो सीएमए का एग्ज़ाम 3 फेज में होता है। जैसे पहले फाउंडेशन होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट होता है और उसके बाद फिर फाइनल का एग्ज़ाम होता है। तो ये तीनों प्रक्रिया से गुजरने के लिए सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो एडमिशन 2 तरह से हो सकते हैं, या तो आप फाउंडेशन कोर्स के लिए ले लीजिए एडमिशन, या डायरेक्ट एंट्री हो जाता है इंटरमीडिएट में। तो फाउंडेशन में एडमिशन के लिए क्लास 10th आपको पास होना चाहिए। क्लास 10th पास हो सकते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ रजिस्टर करवा सकते हैं। आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल तभी होते हैं जब आप क्लास 12th पास करते हैं। जब आप क्लास 12 पास करेंगे तो फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले एडमिशन लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्लास 10th के बाद आप रजिस्टर करवा सकते हैं सीएमए कोर्स के लिए। और क्लास 12 जैसे ही पास करेंगे तो आप फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। या तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दीजिए क्लास 12 का, और उसके बाद फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद रजिस्टर कर सकते हैं इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। इंटरमीडिएट कोर्स जब आप रजिस्टर करेंगे तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक आते हैं ओरल और एक पोस्टल। जो एग्ज़ाम लेते, जो आप एडमिशन लीजिएगा इंटरमीडिएट के लिए, उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आप ओरल चूज करना चाहते हैं या पोस्टल। अगर आप एक चूज करते हैं ओरल तो आपको क्लास करने जाना पड़ेगा रेगुलर, और पोस्टल चूज करते हैं तो आपको क्लास करने जाना नहीं पड़ेगा। ओके, और इंटरमीडिएट एक और भी रास्ते हैं जो फाउंडेशन से होकर नहीं आते। एक तो फाउंडेशन का रास्ता हो गया कि आप 12th दीजिए, उसके बाद फाउंडेशन दीजिए, फाउंडेशन क्वालिफाई करने के बाद इंटरमीडिएट में आप एडमिशन लीजिए। उसके बाद है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, जैसे कॉमर्स, साइंस, अदर देन आर्ट्स एंड म्यूजिक। आर्ट्स और म्यूजिक छोड़ के क्वालिफाइड कैट लेवल 1 या आईसीएआई का इंटरमीडिएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरमीडिएट अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं सीएमए में इंटरमीडिएट लेवल पे डायरेक्ट एंट्री के लिए। जब आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फाइनल में रजिस्टर करना पड़ता है। तो फाइनल में रजिस्टर के पहले, जब आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर होते हैं और फाइनल में के पहले जो बीच का प्रोसेस होता है, उसमें आपको पहले टेक्नो एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी का एक सर्टिफिकेशन कोर्स चलाया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, जहाँ पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा, ई फाइलिंग के बारे में बताया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, ऑनलाइन जो वहाँ पे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट दिया जाता है इंस्टीट्यूट जो कि प्रोवाइड करवाती है। उसको सैप लर्निंग हब बोलते हैं, SAP, सैप लर्निंग हब। तो उसमें सारा चीज़ कंप्यूटर पे सिखाया जाता है कि कौन सा वर्क कैसे किया जाता है, जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ही आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे ही इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देते हैं, आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो इनरोल करते हैं आप फाइनल कोर्स के लिए। तो फाइनल कोर्स में जैसे ही इनरोल करते हैं आप, तो
फाइनल कोर्स के इनरोलमेंट के बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम फाइनल का 15 मंथ का ट्रेनिंग कंपलसरी है, जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। 7 डेज का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ता है। 15 मंथ का 7 डेज का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, जो कि इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाती है। और 3 ईयर का होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें 15 मंथ का मैंडेटरी होता है, कंपलसरी नेचर का। 15 मंथ आप कम से कम करना ही पड़ेगा। 15 मंथ करने के बाद ही आप फाइनल का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हो तो आप फाइनल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो पहले आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा 15 मंथ, उसके बाद फाइनल का आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल का एग्ज़ाम, तब जाके आपको प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, जहाँ कैंपस प्लेसमेंट होता है, जहाँ मिनिमम 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होता है। अगर 3 साल आप ट्रेनिंग कर चुके हैं वहाँ पे, तो जैसे ही क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट अपना मेंबरशिप नंबर अलॉट करेगी, जो कि सर्टिफिकेट होता है उसका। तो 3 फेज आ गया, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। फाउंडेशन के एग्ज़ाम के बाद आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम बैठ सकते हैं। वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद और इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद आप फाइनल में तभी बैठ सकते हैं जब 15 मंथ का कंपलसरी ट्रेनिंग किए हों, या तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किए हों, या CMA इंस्टीट्यूट के जो मेंबर होते हैं उनके यहाँ, जो CMA फॉर्म खोल के बैठे होते हैं उनके यहाँ किए हो। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 7 डेज का प्रोग्राम करवाती है, वो भी आपको अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे फाइनल एग्ज़ाम जैसे ही क्वालिफाई करेंगे, तो आपको 3 ईयर अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है तो आपको इंस्टीट्यूट अपना मेंबरशिप अलॉट कर देगी, तो आप CMA का मेंबर बन जाते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।